साल 2018 में सुदीक्षा भाटी ने 98% अंकों के साथ अपनी 12वीं क्लास की परीक्षा पास की थी और उसी साल उनको अमेरिका के एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज की स्कॉलरशिप का मौका मिला और उस स्कॉलरशिप के टेस्ट को भी उन्होंने पास किया, जिसके बाद उनकी लगभग 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप पास हुई। जब 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप पास हो गई तो बस सुदीक्षा ने बिना देरी किए अमेरिका के उस इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया और वो अमेरिका में रहने चली गई। उनकी इंजीनियरिंग की 1 साल हो चुकी थी और दूसरे साल चलने को थी कि तभी कोरोना वायरस नाम की महामारी आ गई, जिसकी वजह से जून में उसे स्वदेश लौटना पड़ा और 20 अगस्त को उनकी वापसी की फ़्लाइट थी। 20 अगस्त को वो इससे पहले वापसी जाती, इससे पहले वो बुलंदशहर में रहने वाले अपने मामा से मिलने चाहती थी, अपने ननिहाल जाना चाहती थी। जिसके बाद सुदीक्षा के चाचा सुदीक्षा को बाइक पर बैठाकर बुलंदशहर लेकर जा रहे थे, तभी बुलंदशहर में एक मनचले की नज़र उनकी बाइक पर पड़ी और बुलेट पर बैठे मनचले ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया। जिसके बाद कभी वो उनकी बाइक को ओवरटेक करता और कभी स्पीड धीमी करके निकल जाता और बार बार वो ऐसा ही करता, बार बार उनकी बाइक के पास से तेज़ स्पीड से ओवरटेक करता, फिर धीमी करता, फिर उनकी बाइक को आगे जाने देता और फिर इसी तरह से ओवरटेक कर लेता और आखिर में उसने उनकी बाइक के आगे जाके अचानक से अपने डिस्क ब्रेक लगा दिए और फिर सुदीक्षा के चाचा को भी अचानक से ब्रेक लगाने पड़े, जिसकी वजह से बाइक डिसबैलेंस हो गई और सुदीक्षा और उनके चाचा सड़क पर गिर गए। चाचा ने हेलमेट पहना हुआ था, इसीलिए उनकी स्थिति गंभीर है, उनको गंभीर चोट लगी लेकिन उनकी जान बच गई। लेकिन सुदीक्षा की जान नहीं बच पाई और उनकी वहीं पर मौत हो गई। अस्पताल जब उनको ले जाया गया तो उनको मृत पाया गया और उनको अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक मनचले की एक लड़की जो कि अकेली नहीं थी, अपने चाचा के साथ थी, तब इतनी हिम्मत हो गई कि उनको बार बार परेशान कर रहा था, ईव टीजिंग कर रहा था। सुदीक्षा के चाचा का कहना है कि पुलिस इस मामले को सिर्फ एक्सीडेंट का मामला बनाने में जुटी है और पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट का रूप दिया जाए। लेकिन यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने ट्वीट करके सुदीक्षा के जो केस के बारे में ट्वीट किया है, उससे पुलिस पर दबाव बढ़ गया है और अब पुलिस मनचले को ढूंढने में जुट गई है और जल्दी उस मनचले को दबोच भी लिया जाएगा, जिसकी वजह से एक होनहार छात्रा जिसने अपने दम पर 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्राप्त की थी, उसकी मौत हो गई। वो भी इस वजह से कि एक मनचला ईव टीजिंग कर रहा था, जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। हालांकि पुलिस ने कहा था कि एक्सीडेंट है, लेकिन अब पुलिस दबाव में आई है। जाहिर सी बात है, सुदीक्षा 20 अगस्त को जाने वाली थी। सुदीक्षा को और सुदीक्षा के परिवार को क्या पता था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का ही आखिरी सफ़र साबित होगा। सुदीक्षा अपने मन में बहुत बड़े बड़े सपने लिए अमेरिका गई थी। उनका सपना था कि वो 4 साल के बाद एक बहुत बड़ी इंजीनियर बने और इसके लिए वो मन लगाकर पढ़ाई भी करती थी। इस स्कूल के वक्त से ही उनका मन पढ़ाई में लगा रहता था और जब 98% आए, 98-99% बहुत से बच्चों के थे, लेकिन जो स्कॉलरशिप थी उसमें सुदीक्षा टॉप के 5 बच्चों में थी और इस वजह से उनको 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप ग्रांट हुई थी और वो अमेरिका गई। और जब वो वापस आई, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने दूसरे साल की पढ़ाई पढ़ने के लिए वापस अमेरिका नहीं जा सकेंगी और उनका ननिहाल के लिए किया हुआ सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित होगा। सोशल मीडिया पर हर कोई चाहता है कि जिसने भी ये किया है, जिसकी वजह से सुदीक्षा का एक्सीडेंट हुआ, उसके खिलाफ भी केस दर्ज किया जाए और उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिले। वहीं लोग यूपी पुलिस पर भी निशाना साध रहे हैं कि कैसे मनचलों के यूपी में हौसले बुलंद है, जो परिवार के सदस्य के साथ होने के बावजूद इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।